नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर कल आई। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस था बलूचिस्तान मस्तूम में। वहाँ पे जुलूस के ऊपर खुदकश धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में जो मासूम 50 पाकिस्तानी शहरी हैं वो शहीद हो गए। नाज़रीन, हमने गुज़श्ता अगर हम बात करें पिछली कोई 20 सालों की, तो हमने वो बोझ उठाए, वो जनाजे उठाए जो हमारे थे ही नहीं। लेकिन फिर एक हालात बेहतर भी हुए, फिर एक पोजीशन बेहतर भी हो गई पाकिस्तान की, और हमने देखा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी तकरीबन ना होने के बराबर हो गई। लेकिन अब दोबारा फिर से ये जो एक अचानक दोबारा लहर उठी है, ये ना सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि ख़तरनाक भी है। नाज़रीन, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इनके रीज़न्स, ये हुआ क्यों, किस लिए हुआ, कैसे हुआ। मसला ये नहीं है नाज़रीन कि ये हुआ, मामलात ये हैं कि जब तक आप मामले की तह तक नहीं पहुँचेंगे और उसके ऊपर प्रॉपर वर्कआउट नहीं किया जाएगा, तब तक इश्यूज़ और मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है और करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ आप जो है मेक योर माइंड वेरी क्लियर कि एजेंसीज़ वो दिन रात काम कर रही होती हैं, कोशिश में लगी होती हैं कि काम किया जाए। अब जाहिर सी बात है, एक तो हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ये एक रीज़न है पाकिस्तान में हर अनस्टेबिलिटी का, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मुआशी अमन का इस्तेहकाम, हर चीज़ बर्बाद हो के रह जाती है। अब अगर हम बात करें धमाकों की, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की सरहदें चारों जानिब से खुली हुई हैं। अफ़गानिस्तान के साथ भी हम लोग जुड़ते हैं, इंडिया के साथ भी जुड़ते हैं, और फिर हमने देखा कि किस तरह हमारा जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, वो हर वक्त और हर जगह ये घात लगाए बैठा होता है कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। अब अगर हम इसकी रीजनिंग पे बात करें, ये जो धमाका कल हुआ, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि हमारे तमाम इदारे, हमारे गवर्नमेंट, हर किस्म का लैक इसमें पाया जाता है, और ये आप कभी भी मुबर्रा नहीं हो सकते। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, और एहसास ज़िम्मेदारी जितना बेहतर होगा, नताइज उतने ही बेहतर आएंगे। एक तो ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि वो लोग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको वो पूरा करें, बजाय इसके कि इधर उधर के आने जाने के। मैं समझ रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छुपे छुपे अल्फाज में खुल के बात समझा सकूं। ज़ाहिर सी बात है हमारे भी मजबूरियां हैं, लेकिन फिर भी ये एक चीज़ तो क्लियर है कि वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की हादसा जहाँ पे भी होता है, वहाँ पे किसी ना किसी की तो गलती होती है। अगर हम कहें कि जी मेरी भी गलती नहीं है, इसकी भी गलती, पुलिस की भी गलती नहीं है, वहाँ पे एफसी वालों की भी गलती नहीं है, रेंजर्स वालों की भी गलती नहीं है, वहाँ पे किसी की भी अगर गलती नहीं है, तो फिर क्या गलती उन 50 मासूम शहरियों की है जो वहाँ पे इस आस पे, उम्मीद पे कि हमारी जानें महफूज हैं, वो आके वहाँ पे इकट्ठे हो गए। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, तो ज़िम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ती है। बड़े मुआशरों में, बड़ी सोसाइटीज़ में लोग ज़िम्मेदारी लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर नताइज भी बेहतर आते हैं। तो अभी भी इशू ये है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 2.5 साल से हम लोग जिस तरह से ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने और इसको या पता नहीं कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, इसको लेके हम लोग ये कोशिशें जो कर रहे हैं, अगर यही कोशिशें हम अमन व अमान को, अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए करें, तो इंशाल्लाह नताइज इसके बेहतर होंगे। अफसोसनाक वाक़या था, 50 के करीब मासूम शहरी शहीद हुए। नाज़रीन, एक चीज़ तो है, मैं दोबारा फिर क्लियर कर दूँ कि अमेरिका में भी उनकी जो एजेंसीज़ हैं वो काम कर रही थी, लेकिन फिर पेंटागन और 9/11 हो गया था, वहाँ पे जहाज़ टकरा गए थे। इट मीन्स दैट कि जो आप भी एक काम कर रहे होते हैं और आपके दुश्मन भी कोई ना कोई साजिश कर रहे होते हैं। तो देखना यही होता है कि कहीं जहाँ पे भी आपने एक सेकंड की भी, एक लम्हे की भी गलती की और आप वहाँ पे क्रैश कर गए, तो हो गया हादसा। खैर, अफसोसनाक है। अल्लाह सुब्हान व तआला इनके जो लवाहिकीन हैं, जो मुतासरीन हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, केयर टेकर गवर्नमेंट को भी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म केयर टेकर, वज़ीर आज़म का कोई तुक बनता है कि वो पूरी दुनिया में जाके ये मैसेज दे रहा है कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शंस में नहीं होंगी, इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। बल्ले यार भाई, आपका क्या तुक बनता है ऐसे कामों में? केयर टेकर गवर्नमेंट का वजूद, कायम होना, ये क्या कहता है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, SOPs क्या हैं? SOPs तो यही हैं कि आप आए हैं, इलेक्शंस करवाएं और अपने घरों को जाएं। ना ही तो आप अवामी नुमाइंदे हैं, ना ही आपको किसी ने मैंडेट दिया है। आपने इमरान खान को रियासत के सामने खड़ा कर दिया, आपने कहा जी कि इमरान खान और रियासत की लड़ाई है। भाई, इमरान खान ने तो आज तक कभी नहीं ये कहा कि उनकी रियासत के साथ लड़ाई है।
किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। और केयर टेकर गवर्नमेंट को चाहिए कि बजाय चीज़ों को हाइप क्रिएट करने के इनको ठंडा करे, तभी ये हालात बेहतर हो सकते हैं। ये आज की अफसोसनाक बड़ी खबर। फिर हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर और केयरलेस गवर्नमेंट, उसके आप बयानात देख लें, जवाबात सवालात देख लें कि क्या कर रहे हैं, फैसला आपने खुद करना है। खैर नाजरीन, इसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा एक और आजकल जो हमारी मीडिया पे जो सबसे बड़ा केस है वो फैज़ाबाद धरने का केस चल रहा है। अब कुछ दोस्त साहब मिले, उन्होंने इवन कि हम लोग, चूंकि हमारी मेमोरीज बहुत शॉर्ट हैं, हम लोग भूल जाते हैं, 2017 में ये जो धरना था ये तहरीके लब्बाइक वालों ने दिया था। मैं इसको आपको थोड़ा सा इसको याद करवा दूं, आपको याद तो होगा, लेकिन अगर हम 5 साल पीछे जाएंगे तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सॉरी 6 साल हो गए। नवंबर 2017 में ये जो है TLP, तहरीके लब्बाइक पाकिस्तान, इन्होंने ये धरना दिया था फैज़ाबाद में। और इसकी वजह ये थी कि तब 2017 में जो कानून था उसमें कुछ अमेंडमेंट थी ख़त्म नबूवत के ऐलान को लेके, ओथ को लेके, उसके ऊपर ये धरना दिया गया था। और इसका मुतालबा धरने का यही था। जो खादिम रिजवी साहब थे TLP के उस वक्त, उन्होंने कहा था कि उस वक्त के जो वज़ीर कानून थे जाहिद अहमद साहब ना, तो उन्होंने कहा था कि ये रिज़ाइन करें। फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी, जाहिद आमिद और मेरा आई थिंक सो दैट के मौलाना साहब, इनकी कोई बाद में मसालहत हुई, चीज़ों को इन्होंने एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड किया और मुतालबा था वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा, जो कि आई थिंक सो दैट कि 15 या 16वें दिन जाके जाहिद साहब ने रिज़ाइन कर दिया था अपने ओहदे से। और इस तरह से ये धरना ख़त्म हो गया था। अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6 लोगों की इसमें डेथ भी हुई थी और 200 के करीब इसमें लोग ज़ख्मी भी हुए थे। अच्छा, अब ये धरना करवाया किसने, इनको लोगों को यहाँ पे लेके कौन आया? फिर उसके बाद हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, फिर उनके ख़िलाफ़ वो तरीके आई, उनकी नाअहली का केस आया और फिर उनकी गवर्नमेंट यानी कि नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा से उनको हाथ धोना पड़ा। तो नाज़रीन, अब ये भी इस मुल्क का एक ना अलमिया है कि यहाँ पे अगर हम तारीख़ में जाएंगे तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, अपनी मुकर्रर जगह पे नहीं है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अगर हम तारीख़ को ही टटोलते रहेंगे और आपस में इन्हीं चीज़ों को लेके बहस मुबाहिसा करते रहेंगे, फिर तो सिस्टम ठीक नहीं होने वाला। जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मैं इक़्तिदार में आते ही उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा, एजाजुल एहसन का नाम लेते हुए कहा, मैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहता हूँ। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, चूँकि इसमें तब उनका एक कलीदी किरदार था, उनकी मुशावरत से, उनके शामिल होने से ये चीज़ें क्लोज़ हुई थी। तो फिर उन्होंने रिव्यू पिटीशन को दोबारा देखा और अब जाके ये केस रीओपन हो गया हुआ है। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है, कुछ भी हो जाए, अब धरना तो हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ इस मुल्क का बच्चा जान चुका है कि इस मुल्क में जो पॉलिटिकल है इंजीनियरिंग वो होती रहती है और हो रही थी, अब भी हो रही है। हालात आगे वल्लाह आलम क्या होने वाले हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए। बजाय इसके, एक अच्छी चीज़ है काजी फ़ाइज़ साहब की कि वो ये चाहते हैं कि केस को ओपन कर दिया जाए और जो ज़िम्मेदारान हैं कम अज़ कम उनका तयन किया जा सके। है तो ये मुश्किल बात, क्योंकि इस मुल्क में आप किसी भी ताकतवर का एहतसाब कर नहीं सकते, और अगर आप करना चाहें तो फिर आपके लिए मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं। काजी फ़ाइज़ साहब को भी पता है कि उनके पास एक मखसूस 10 महीने का एक टेन्योर है, टाइम है, इसमें वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिसकी वजह से उनका नाम तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि आया कि जिस तरह से पिछले जो कई लोगों ने कोशिश की, एक्शंस लिए कि यार हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर बीच में जाके नवाज शरीफ साहब को भी हमने देखा था, उन्होंने कहा जी मैं मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब को खुद ही वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े। इमरान खान ने एक्सटेंशन नहीं दी बाजवा साहब को, उनको वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े। इस तरह से और भी कई मामलात हैं। अगर हम देखें, पीछे चले जाएँ, बहुत पीछे चले जाएँ, तो फिर अगर भुट्टो साहब के दौर में जाएं तो भुट्टो साहब को फांसी पे चढ़ना पड़ गया। तो नाज़रीन, ये हमारा अलमिया है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखने के बाद दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, बल्कि इंटरनली हमारे अपने ही दोस्त अहबाब हैं जिनको हम अपना दुश्मन बना लेते हैं। सियासत को हमने इस कदर उलझा दिया है कि इसमें अब बेहतरी की गुंजाइश बाकी नहीं रही। आवाम भूखी प्यासी मर रही है, महंगाई की सताई हुई आवाम है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे इदारे हैं, हमारा पूरे का पूरा मुल्क का सिस्टम, वो अपने अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहा है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।